तलाक होना बहुत मुश्किल है। दोनों पक्ष मिल के तलाक लेते हैं समझौते के आधार पर, तो संभव, अदरवाइज तलाक इस मामले में होगा नहीं। ये ज्योति मौर्य को भी सोचना चाहिए कि भाई ये परंपरा हमारे हिंदुस्तान की है कि लड़की की डोली जाती है ससुराल, उधर से अर्थी निकलती है। आप दो बच्चों की माँ हैं और एसडीएम जैसे उस पद पर हैं जो समाज सम्मानित दृष्टि से देखता है। आपको स्वयं ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए कि आपका पति आपसे नाराज़ हो, दुखी हो और वो अपनी बात आपसे कहे, आप ना सुने, तो उसको मीडिया में और समाज में जाना आपको दिखाना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था। अगर आप मान सम्मान करती तो कोई भी पति ऐसा नहीं होगा जो अपने पत्नी को समाज में ले जाके या कोर्ट कचहरी में ले जाके बदनामी करे। निष्ठा का हनन तो है, लेकिन इसमें गलती ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य दोनों लोगों की है। एक की गलती से कुछ होता नहीं। अब एक गलती तौल तौल के पत्रकार महोदय होती नहीं कि भाई 1 किलो गलती आप करो, 1 किलो आप करो। गलती कोई ज़्यादा किसी पद से होती, किसी तरफ से कम, लेकिन निश्चित ही गलती दोनों पक्षों कुछ ना कुछ होती है। पर तलाक कतई नहीं होगा। दहेज मांगना 7 साल से ऊपर हो गया, दहेज का मुकदमा बनता नहीं। महिला प्रताड़ना मुकदमा बनता है, उसमें आलोक मौर्य अगर ये साबित कर पाएँ तो आलोक मौर्य को दंड मिलेगा IPC में। लेकिन ये दहेज मांगना और प्रताड़ित करना छोटी मोटी बातों के लिए तलाक का आधार नहीं है। इस आधार पर तलाक नहीं हो। गाड़ी चले, कोई साइकिल से चले तो क्या बराबर स्टैंडर्ड थोड़े माना जाएगा उसका? पति पत्नी का स्टैंडर्ड बराबर होना चाहिए। ये सेटल्ड व्यू है, ये कोई मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। उस पर माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की तमाम विधि व्यवस्थाएँ हैं। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का मामला इस समय पूरे देश का बन गया है और लोग जानना चाहते हैं उसका न्यायिक पहलू, राजनीतिक पहलू और सामाजिक पहलू। हमारे साथ इस समय हैं प्रदीप कुमार चौबे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या के। अभी 4 दिन पहले ये उस समय चर्चा में आए जब इन्होंने ज्योति आलोक मौर्य को अपने पत्नी के बराबर स्टेटस, मतलब उतना उनको गुजारा भत्ता दिया जाए, इसको कह के ये चर्चा में आ गए। हमारे साथ हैं इसमें प्रदीप चौबे जी। चौबे जी, अभी परसों जो है कोर्ट में पेशी हुई और इसने आलोक मौर्य ने कहा हम पूरी तरह समझौता चाहते हैं, हम किसी भी तरह अपने बच्चों को देखते हुए हम विवाद नहीं चाहते हैं, हमारा परिवार एक हो जाए। अब आपको क्या लग रहा है ये घटनाक्रम किस एंगल की तरफ जा रहा है? पहले अयोध्या दर्पण में स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। यदि आलोक मौर्य चाहते हैं कि सुलह उनके मुकदमे में हो जाए, जैसा कि ये जानकारी हमें है कि धारा 13 डाइवोर्स का मुकदमा ज्योति मौर्य ने फाइल किया है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, लेकिन उनके हस्बैंड यदि नहीं चाहते तलाक हो तो निश्चित ही जो लॉ व्यू है उसके मुताबिक संबंधित न्यायालय दोनों पक्षों में पहले मीडिएशन कराएंगे। मीडिएशन असफल होगा तो फिर उस स्टेज पर आएगा, दोनों लोग अपना अपना एविडेंस देंगे। एविडेंस अगर ये साबित कर पाते हैं ज्योति मौर्य, जो भी उनके आरोप होंगे, तलाक का आधार पर्याप्त होगा तो न्यायालय के द्वारा तलाक उनको मिलेगा, अदरवाइज़ तलाक मिलेगा नहीं। क्योंकि तलाक के लिए जो कंडीशन है वो बड़ी बड़ी कंडीशन है। जैसा कि मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ ज्योति मौर्य की तरफ से अपने पिटीशन में नहीं दिया गया होगा जो तलाक का आधार बन सके, इसलिए तलाक होना बहुत मुश्किल है। दोनों पक्ष मिल के तलाक लेते हैं समझौते के आधार पर, तो संभव, अदरवाइज़ तलाक इस मामले में होगा नहीं। ये बताइए कि आप समझौते की बात तब आ रही, अपनी पत्नी की तीछा लेदर आपने करा दिया, उसकी निष्ठा का हनन आपने किया, एक्सपोज किया उसको आपने। अब किस तरह समझौता है कि इनके समझौते के लिए इनके पास क्या गुंजाइश बची? देखिए, जो निष्ठा के हनन की बात है ये ज्योति मौर्य को भी सोचना चाहिए कि भाई ये परंपरा हमारे हिंदुस्तान की है कि लड़की की डोली जाती है ससुराल, उधर से अर्थी निकलती है। आप दो बच्चों की माँ हैं और एसडीएम जैसे उस पद पर हैं जो समाज सम्मानित दृष्टि से देखता है। आपको स्वयं ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए कि आपका पति आपसे नाराज़ हो, दुखी हो और वो अपनी बात आपसे कहे, आप ना सुने, तो उसको मीडिया में और समाज में जाना पड़े। तो मैं ये मानता हूँ वो सफाई कर्मी हैं और आप एसडीएम हैं। बड़ा दिल आपको दिखाना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था। अगर आप मान सम्मान करती तो कोई भी पति ऐसा नहीं होगा जो अपने पत्नी को समाज में ले जाके या कोर्ट कचहरी में ले जाके बदनामी करे। तो कहीं ना कहीं से आलोक मौर्य व्यथित थे, इसलिए वो ऐसा उन्होंने किया, मजबूरी में किया, कोई जानबूझ करके इस तरीके से नहीं किया। सर से पानी ऊपर हो गया तो मजबूरी में हो गए। हालांकि निष्ठा का हनन तो है, लेकिन इसमें गलती ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य दोनों लोगों की है। एक की गलती से कुछ होता नहीं। अब एक गलती तौल तौल के पत्रकार महोदय होती नहीं कि भाई 1 किलो गलती आप करो, 1 किलो आप करो। गलती कोई ज़्यादा किसी पद से होती, किसी तरफ से कम, लेकिन निश्चित ही गलती दोनों पक्षों कुछ ना कुछ होती है, तब मामला न्यायालय आता है।
नहीं, ज्योति मौर्य ने जो आधार ग्राउंड जो लिया है, उन्होंने कहा है कि हमको दहेज के लिए 50 लाख रुपए जो है दहेज मांगा जा रहा है, हमसे मकान मांगा जा रहा है। हमारी शादी जो की गई थी उसमें भी ये सफाई कर्मी थे, इस तथ्य का गोपन किया गया था। तो उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो कितना स्टैंड करेगा कोर्ट में? जो ग्राउंड अभी आप बता रहे हैं, इस ग्राउंड पर तलाक कतई नहीं होगा। दहेज मांगना 7 साल से ऊपर हो गया, दहेज का मुकदमा बनता नहीं। महिला प्रताड़ना मुकदमा बनता है, उसमें आलोक मौर्य अगर ये साबित कर पाएँ तो आलोक मौर्य को दंड मिलेगा आईपीसी में। लेकिन ये दहेज मांगना और प्रताड़ित करना छोटी मोटी बातों के लिए तलाक का आधार नहीं है, इस आधार पर तलाक नहीं होगा। नहीं, ये बताइए ज्योति, अब मान लीजिए तलाक नहीं होगा तो फिर होगा क्या? आपस में समझौता होगा। नहीं समझौता होगा तो दोनों तरफ से जो एविडेंस आएंगे उस पर माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा, और जो दोनों पक्षों को मान्य होगा, जिसको मान्य नहीं होगा उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हो, माननीय उच्च न्यायालय जाएगा। ये बताइए कंपनसेशन कैसे मिलेगा जब वो वेतन पा रहा है? तब पिछले में भी आपने कहा था उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, पत्नी के बराबर उसका स्टेटस होना चाहिए। ये कैसे संभव है? कंपनसेशन बिल्कुल संभव है। उसको मिल रहा है, ऑलरेडी उसको वेतन मिल रहा है। नहीं मिल रहा है वो तो ठीक है भाई, कोई 4 पहिया गाड़ी चले, कोई साइकिल से चले तो क्या बराबर स्टैंडर्ड थोड़े माना जाएगा उसका? पति पत्नी का स्टैंडर्ड बराबर होना चाहिए, ये सेटल्ड व्यू है। ये कोई मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उस पर माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की तमाम विधि व्यवस्थाएं हैं। अब यह है कि नरम गरम 19-20 का अंतर चल सकता है, लेकिन कोई 20 रहे कोई 10 रहे ये नहीं चलेगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आलोक मौर्य करेंगे तो आलोक मौर्य को खर्चा मिलेगा, निश्चित मिलेगा जी। अच्छा, ये बताएं कि वकील साहब कि मैं देख रहा हूँ कि कहा तो जाता है कि महिलाएं पीड़ित हैं, पुरुषों के ऊपर बहुत आरोप लगाया जाता है कि पुरुष उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुष पीड़ित है। तो एक सामाजिक सवाल आपसे कि क्या अब पुरुष आयोग और पुरुष हेल्पलाइन की भी आवश्यकता पड़ गई है? देखिए, समाज में और कानून में भी माना जाता है कि पुरुष औरतों के अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जैसा कि समाज का ताना बाना बन रहा है, यदि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए। न सब महिलाएं कमज़ोर हैं, न सब पुरुष कमज़ोर हैं, न सब पुरुष ज़बरदस्त हैं, न सब महिलाएं ज़बरदस्त हैं। तो इसलिए कहीं कोई कमज़ोर कहीं कोई ज़बर, तो पुरुष आयोग ये सरकार बनाती है तो मेरे विचार से उत्तम होगा, कोई इसमें गलत नहीं है। ये बताइए कि जितने मामले इस समय फैमिली कोर्ट में आ रहे हैं, देखा जाता है कि जहाँ पुरुष नौकरी करता है, महिला घर पे रहती है, वहाँ तो चल जाता है, लेकिन जहाँ महिला नौकरी की बात आ जाती है वहाँ पे मामला बिगड़ जाता है। आपके फैमिली कोर्ट में भी इस तरह के केसेज बहुत आ रहे हैं। पति पत्नी दोनों नौकरी में है, पत्नी ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही आज के समय में पति तो पूरा परिवार लेकर चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल अभी तक महिलाओं की सर्विस करने की जो संख्या है वो कम रही है, पुरुषों की ज़्यादा रही है। अब वो नए नए लोग आ रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनका एक जीवन अलग हो जाता है। जो बड़े पद पर पहुंच जाता है उसकी एक अलग बिरादरी हो जाती है, वो नीचे देखना नहीं चाहता। जो नीचे के लोग हैं उनको बहुत कमज़ोर महसूस होते हैं, अपने साथ किसी ले नहीं चलना चाहता। यहाँ जो आदमी बड़ा हो जाता है अपने पिता समाज में पिता लोग कहना पसंद नहीं करते, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, तो उनकी बात नहीं किया जाता। समाज में वही बात की जाती है जो अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोग माने, वही समाज है, वही कानून है। आप हैं प्रदीप चौबे जी, आप इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। 4 दिन पहले अभी चर्चा में तब आए कि जिन्होंने कंपनसेशन के लिए आलोक मौर्य के लिए इन्होंने चर्चा की कि स्टेटस एक होना चाहिए, और आपका कहना है कि पुरुष हमेशा से बलवान माना जाता है, लेकिन इधर जो मामले आ रहे हैं उस पर महिलाओं का भी नौकरी हो, चाहे जिस पेशे में हो, महिलाओं का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए पुरुष आयोग का भी होना अति आवश्यक है। ढेर सारी शुभकामना। आपने अयोध्या दर्पण से बात की चौबे जी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।